व्हेन fx इज इक्वल टू, दिस इज द फंक्शन fx इसके इक्वल दिया हुआ है cot ऑफ sin x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ए, और पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, बाहर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड इट इज गिवन टू अस दैट f इज एन ऑड फंक्शन, f क्या है, ऑड फंक्शन है, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ a की क्या क्या वैल्यूज होंगी, हमने ये बताना है। तो ठीक है, सो लेट मी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आराम से समझें इस क्वेश्चन को एक बार। fx odd होने के लिए, let me rewrite fx function over here on the same slide, cot of sin x, देखे ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखिए, इसको, ये फंक्शन ऑड होना चाहिए, तो fx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ माइनस x होगा, तो फंक्शन ऑड कहलाएगा अपनी एंटायर डोमेन में। तो ध्यान से देखें, लेट मी टॉक अबाउट ओनली दिस पोर्शन ऑफ दिस फंक्शन, कि अगर कॉट के अंदर में साइन ऑफ माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा तो कॉट ऑफ माइनस साइन एक्स आएगा, यानी माइनस का कॉट ऑफ साइन एक्स आएगा। और अगर मैं इस फंक्शन को, आई एम रिपीटिंग, केवल इतने पोर्शन को मैं f1 नाम दे देता हूं, f1, तो ये f1 ऑफ माइनस एक्स था, यानी f1 ऑफ x था कॉट ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। तो ध्यान से देखें दोस्तों, f1 ऑफ x इज माइनस ऑफ f1 ऑफ माइनस x, मतलब ये प्रूव हो जाता है ऑड फंक्शन है जो f1 की बात कर रहा हूं। अभी के लिए 2 मिनट के लिए मान ले मेरी बात, fx जो है वो f1x प्लस f2x लिखा गया, f1x डिफाइंड है, f2x मैंने कहा जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस a लिखा है मैंने। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एडिंग ऑन टू दिस पार्ट, अब हम इस फंक्शन के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ये बड़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। ऑड फंक्शन होने के लिए यहाँ तो x स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a लिखा है, f2 फंक्शन की बात करूं, x स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस a का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही था ना f2 जो हमने लिखा, f2 ऑफ x। अब f2 ऑफ माइनस x लिख दूंगा, ठीक है, उसी के बारे में मैं बात करूंगा, ऑड या इवन के बारे में। अब मैं कह रहा हूं अगर f फंक्शन के अंदर में केवल f1 फंक्शन ही आ जाए, और मैं कह रहा हूं ऑड फंक्शन होने के लिए, क्वेश्चन ने पूछा है ना मेरे से ऑड फंक्शन होना चाहिए, उसके लिए a की वैल्यूज मुझे डिफाइन करनी है। अब a की वैल्यूज डिफाइन करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि x मेरा -4 से 4 तक डिफाइंड है, ये लिखा है, तो इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर है 0 से लेकर के 16 के बीच में डिफाइंड हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर 0 से 16 के बीच में, तो अगर ये जो f2 फंक्शन है x की इस डोमेन के अंदर में ये 0 ही हो जाए, तो जो f1 फंक्शन है, या यूं बोलूं जो f फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन का नेचर एग्जिबिट कर देगा, 100% है। अब हमें पता है एक चीज, मॉड के बाहर मॉड ऑफ a जो हमेशा है वो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो मॉड a 0 तो हो नहीं सकता। अब न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी आ रही है एक्स स्क्वायर की, वो 0 से लेकर के 16 के बीच में आ रही है। अब अपने आप सोच करके देखें, अगर मॉड्यूलस ए यानी डिनोमिनेटर अगर 16 से बड़ा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस ए की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी। आई एम रिपीटिंग, वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी। पॉजिटिव तो रहेगा वो तो तय है, क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम से कम 0 से लेकर के 16 के बीच में आ रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगी वैल्यू। अगर मॉड ए ग्रेटर देन 16 हो जाए तो कंफर्म है, तो इसका मतलब तय हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में क्वांटिटी लाइन बिटवीन 0 टू 1 आ जाएगी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, तो उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, वो वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब मोड ए ग्रेटर देन 16 आ गया, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यही तो हमसे कहा गया था फंक्शन ऑड होने के लिए, यानी जो f फंक्शन है वो f1x के लिए इक्वल आ जाएगा, और विच इंप्लाइज दैट द फंक्शन विल बी ऑड, जिसके लिए a की जो रेंज आ जाएगी -∞ से -16, यूनियन ओपन 16 से लेकर के इंफिनिटी 16 पर भी क्लोज इंटरवल
नहीं आएगा, क्योंकि 16 पर क्लोज आने से न्यूमरेटर में भी 16 आया, x की एक -4 या 4 वैल्यू के लिए, तो 16/16 1 हो जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, तो वो बात नहीं चाहिए अपने को। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एज अ रिजल्ट ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया आपके सामने।